नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप इस पे क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। जो मैंने मुद्दा, जो टॉपिक मैंने चुना है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस विषय को आप सबों के बीच रखने की आवश्यकता है। पिछले दिनों संसद भूमि के शिलान्यास पूजन पे कार्यक्रम हुए और इस पे प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से इसका पूजन किया और सभी सर्व जो धर्म हैं उनके सर्वधर्म समभाव को, भाव को रखते हुए सभी धर्म के गुरुओं को बुलाया गया था। इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं और मैंने उसमें क्या नोटिस किया है, क्या मैंने जो नोटिस किया है वो मेरा नज़रिया गलत है, आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप एक बार इस वीडियो को देखें। प्रभु यीशु ने कहा, जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। Then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. You keep your covenant with your people and show them your love when they live in wholehearted obedience to you. You have kept the promise you made to my father David. Today, every word has been fulfilled. And now, Lord God of Israel, I pray that you will also keep the other promises you made to my father when you told him that there would always be one of his descendants ruling as king of Israel, provided they obeyed you as carefully as he did. So now, O God of Israel, let everything come true that you promised my father David, your servant. प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। तो आपने ये वीडियो देखा, क्या समझा आपने? इसे क्रिश्चियन फादर का सलाह माना जाए, सुझाव माना जाए, या डायरेक्ट मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिदायत दे रहे हैं, या हिदायत में धमकी दे रहे हैं? यह सामान्य सी बात है। यह सामान्य सी बात है। जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं, पुराने से अच्छा बनाते हैं, या फिर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार घर बनाया जा रहा होता है, बनाने के लिए अपनी पूंजी को इकट्ठा करने के बाद, तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने जानने वालों से, अपने मित्रों से, आसपास के लोगों से अनुभव इकट्ठा करता है और उस अनुभव को अर्जित करके और भी अच्छा बनाने का प्रयास करता है, जो कि हम भी पिछले 70 वर्ष से आज़ादी के बाद भारतवर्ष में हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। बहुत ही अच्छा ओकेजन था, बहुत अच्छा अवसर था। सरकार ने सोचा कि एक सर्वधर्म समभाव को भाव रखते हुए शिलान्यास के अवसर पे सबको बुलाया जाए, सबको आमंत्रित किया जाए। हालांकि हिंदू धर्म स्वयं
सर्वधर्म समभाव है, यानी कि हिंदू धर्म अपने आप में सेकुलर है। इसे सेकुलर कहने, जताने, बताने, समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू किसी धर्म विशेष को सूचित नहीं करता है, हिंदू किसी धर्म विशेष को सूचित नहीं करता है। हालांकि भूमि पूजन पे भी आपत्तियां जताई गई, इसमें भी लिबरल टुकड़े टुकड़े गैंग को, कांग्रेसी वामपंथियों को सांप्रदायिकता दिखने लगी। खैर, ये उनकी अपनी मानसिकता है, क्योंकि हिंदू एक संस्कार का नाम है, संस्कृति का नाम है, एक क्षेत्र विशेष में, किसी जगह पर, किसी एरिया में प्रैक्टिस का नाम है हिंदू। इसलिए हिंदू अपने आप में सेकुलर है। अब चूंकि काफी सारे धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मोदी सरकार ने संसद भवन के शिलान्यास पूजन में सभी धर्म गुरुओं को एक साथ एकत्रित करके इकट्ठा ही बुलाया। सभी को आमंत्रित किया गया, कहा गया कि सभी अपने अपने हिसाब से प्रार्थना कीजिए, संसद भवन के बिल्डिंग जो बन रही है अच्छी बने, इसकी कामना कीजिए, अपने अपने हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, पूजा कीजिए, अपने अपने हिसाब से भूमि पूजन कीजिए। उसमें यहूदी भी आए, सिख भी आए, बौद्ध भी आए, जैन भी आए, मुसलमान भी आए, क्रिश्चियन भी आए, क्रिश्चियन के दोनों ग्रुप आए, मुसलमानों को भी 2 ग्रुप आए, जैनों को भी जो ग्रुप है उनके भी आए, और हिंदू समाज से भी जो मंदिरों के पंडित हैं वहाँ उनको भी बुलाया गया। सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने हिसाब से पूजा की। अब मुसलमानों को क्या दुआ मांगने लगे, उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। आप वीडियो में देखिएगा, सोशल मीडिया पे है, वो भी अरबी भाषा में बोले। उनको भारत की भाषा शायद समझ में नहीं आती है, हालांकि वो वास्तव में मुसलमान है भी नहीं, वो 2म दर्जे के मुसलमान कहलाते हैं। इस पर भी मैं बहुत जल्द ही एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ। खैर, अब इस मुद्दे पे आते हैं। जोरिस्टियन जो हैं वो भी बोल रहे थे, उनके भी समझ में नहीं आ रही थी उनकी भाषा, वो इजरायली भाषा बोल रहे थे। क्या वो कहना चाहते थे वही समझ रहे थे। सामान्य जन, भारत के लोग जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, देख रहे थे, उनके समझ से बाहर की चीज थी। हाँ, बाकी की बातें जो है समझ में आ रही थी। पूजा अर्चना पाठ कर रहे थे, जैन समुदाय के लोग थे, प्रार्थना करी। बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने भी अपनी आयतें पढ़ी, प्रार्थना करी। सिखों ने भी गुरु नानक देव की गुरुदेव की वाणियाँ पढ़ी। एक उत्सव का माहौल था, लेकिन उस उत्सव के माहौल में, लोकतंत्र के पर्व के माहौल में, इस बीच एक क्रिश्चियन फादर आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में बाइबल जो किताब है उसको उठाकर पढ़ने लगते हैं। एक चीज आप वीडियो में ध्यान दें, आप देखिएगा, सभी जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से, उनको स्मरण था, उनको याद था, किसी ने भी पुस्तक उठा करके नहीं कहा। लेकिन ये तथाकथित जो क्रिश्चियन हैं वो पुस्तक उठा करके उनसे वहाँ की वाणियाँ पढ़ने लगे, बल्कि लोगों को ग्रंथ पढ़ी, सबको याद था, स्वयं ही बोल रहे थे, यह भी ध्यान देने वाली बात थी। लेकिन फादर जी जो हैं वह बाइबल उठा करके उसमें से वाक्य पढ़ने लगे। अब चूंकि हिंदुस्तान में क्रिश्चियन पाए नहीं जाते, ये नए नए भारत में आए हैं 200-300 साल पहले। हिंदुस्तान में तो टोटली कन्वर्टेड है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ये भी सत्य है। चाहे वो पैसे लेकर कन्वर्ट हुए हों या बरगलाकर या लोभ से या डर से, सभी के सभी कन्वर्टेड हैं, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने दुआ के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय वो क्रिश्चियन जो हैं सलाह दे डाले, हिदायत दे डाले मोदी सरकार को, भारत के सपनों को। और आपको वो वीडियो जो मैंने दिखाया है, आप स्वयं देखकर समझिए कि ये क्रिश्चियन जो फादर हैं, ईसाई फादर हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या अंग्रेजों से अच्छे बिल्डिंग नहीं बनाए जा सकते हैं? क्या क्रिश्चियन की मानसिकता जो है वो हावी रहेगी